लग जाना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, मुनासिब भी नहीं लगता कि बंदा फिर बीच में रोक के करे। तो ये 2 दिन लगाएं टिका के, ठीक है। तो रिकॉर्ड सारा कर देंगे हम। ये मेरा बेटा के मेथड है, ये बहुत आसान है, ये सबसे आसान है इसमें, और इसमें से लॉन्ग पढ़ भी जाता है, ठीक है। अभी पिछले कुछ सालों से पढ़ा नहीं है, पिछले कुछ सालों से वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये जो सवाल अभी हमने ओखे वाले किए हैं, उसका मेरा ख्याल है उसको यकीन हो गया कि जिसको ये आते होंगे उसको अगले भी आते ही होंगे, ने क्या ही पाओ सवाल। हाँ 100% चांस है कि ये वो तो नहीं ना कि वो कर दे कि वही डालेगा वो। वैसे बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आए हुए थे और वो मुझे लगता था कि एंड पे करवाएंगे तो मुश्किल लगेंगे, ठीक है। इसलिए मैं अभी यहाँ पर आ गया, इसको इंपॉर्टेंट कर लें। 3.6 के मेथड से ये होगी मेरा बेटा। अब देखिए वो कहता है, नजर नहीं आ रहा, जूम करूं तू जैसे के मेथड कर रहे हैं, तू की कर रहे हैं तेरा साजिद भाई नहीं सर जी उसकी समझ से भाई ना ये करता यस मैथड ये मुझे बातें सुना यस मैथड है, बातें सुना कल सर करके नहीं सॉल्व सर नहीं करूंगा कल काली है क्या। अच्छा जी मेरा बेटा देखें, इसमें और कंपोनेंट और डिविडेंड में क्या फर्क है। कंपोनेंट और डिविडेंड वाले क्वेश्चन में ऊपर प्लस था, इसमें नहीं है। 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब आपने इसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, a b c और d। तो मेरा बेटा देखें, इसको हम कह सकते हैं कि a ओवर b इक्वल c ओवर d। रेशो होगी ना, a रेशो b इक्वल c रेशो बराबर जो है a रेशो b c रेशो d के। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये इक्वल होगा k के, ठीक है। अब इसको अलग k के बराबर और इसको अलग k के बराबर। ये पेपर में सॉल्व कैसे करना है आपने, ठीक है, रटते आसान ले लेना है। अब b से डिवाइड हो रहा है, a इज इक्वल b के, c इज इक्वल डी के। के डी बोलना आसान नहीं लगता है ना, बी के डी के इना मीना डी का वाले क्वेश्चन है ना। बी के देखे ना, ए इज इक्वल बी के, सी इज इक्वल डी के, ई इज इक्वल एफ के, जी इज इक्वल एच के। ये इसी तरह इन आगे चली जाना, जितनी जरूरत पड़ी उस हिसाब से हम लिख लेंगे। अब कुछ भी नहीं करना, जिधर जिधर ए है उधर बी के रख दे, जिधर जिधर सी है उधर डी के रख दे, कुछ सवाल सॉल्व हो जाना। ए की जगह क्या रख देंगे, बी के माइनस 9b, बी के प्लस 9b। सी की जगह क्या रख देंगे, डी के माइनस 9d ओवर डी के प्लस 9d। मेरा बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 4 को अंदर, 4b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b इक्वल 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। अब मेरा बेटा ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, इनमें से ऊपर से कुछ कॉमन ले सकता हूं मैं, सिर्फ b कॉमन आएगा। अंदर बच गया 4k माइनस 9, नीचे से कुछ कॉमन ले सकता हूं 4k प्लस 9, ठीक हो गया। इधर से भी ये रटा सिस्टम ही है, हाँ, सारे ऐसे ही नहीं है। ऊपर से d कॉमन आ जाएगा, k माइनस 9, 4k माइनस 9 ओवर d कॉमन 4k प्लस 9, d से कट गया, b से कट गया, तो आ गया 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9 इक्वल 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, कुछ भी नहीं किया, के बी के डी के कॉमन लेके कट वध के, तो शॉर्ट ही है ना, इके बी के डी के करके तो मारिया है। नहीं लॉन्ग में पड़ता है सवाल, ये कर दो रेस। सीखने वाला सवाल था, उसने सीखा ही नहीं, क्या कह सकते हैं। और कोई वर्जी का मालिक है, दुनिया में आया, क्या कहें उसका। और कर दो रेस, गर्ल्स वेट कर रही है हमारी।
अगले वाला सवाल करूं कि नहीं करूं? सेकंड वाला। अच्छा वेलिए बैठ के बबले मुंह में डाल के कहती है कर दे सेम ही है। एक कहता चलो कर दे तो ताकि बेसिक दिमाग में बैठ जाए। अगर बैठ जाएंगे तो नहीं करता, अगर आपको डाउट है तो मैं कर देता हूँ। पहचान क्या है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो की? उसने लिखना कुछ नहीं ऊपर। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में ऊपर प्लस होता है। अब ए होता है, बी के सी होता है। रिप्लेस कर दे। दरवाजा बंद कर यार। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा वही काम 6b के -5b और 6b के +5b। देखा, ये इस तरह के बंदे पढ़ नहीं रहे होते, बस एवं अपनी अपीयरेंस शो करने के लिए बीच बीच में कभी कभी बोलते हैं कि मैं अभी मौजूद है। ये इसने इसलिए बोला है, हालांकि पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं इसका। इसका ताल्लुक कैसर स्ट्रीट के साथ। डी कॉमन लेते हैं ऊपर से, इधर कैमरे लगे हैं ना। 6K है ना यहाँ पे। वाकया क्या है वैसे कैसर स्ट्रीट वाला? बल्कि रिकॉर्ड हो जाना, रहने दे तू सीरियस होकर सुनाई छड़े। ऊपर से डी कॉमन आ गया 6K -5, डी कॉमन आ गया 6K प्लस डी से काट गया, हमारे पास आ गया 6K -5 ओवर 6K +5 और 6K -5 ओवर 6K +5। हैंड्स वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। अब होते हैं इसके ओके सवाल जो कि इससे भी ज्यादा आसान है। अब शुरू होते हैं इसके ओके सवाल जो इससे भी आसान है। देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं ये। देखने में ऐसे ही लगेगा जैसे को पता नहीं क्या सवाल इसने डाल दिया, पता नहीं हमारे से सॉल्व ही नहीं होना अभी। अब इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ये तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से काफी डिफरेंट है, शक्ल में ही काफी डिफरेंट है ये, है ना। तो ये के मेथड से ही सॉल्व होंगे मेरे बेटा। देखें, a ओवर b इक्वल √a² प्लस c² और b² प्लस d²। आपको पता होना चाहिए a की वैल्यू होती है b के, c की वैल्यू होती है d के, और यानी b और d की वैल्यू नहीं होती। एबीसी का पिछले वाला अगले वाले के साथ चलता है। एबी से बोलना शुरू कर दो, ए इज इक्वल बी के, सी इज इक्वल डी के इक्वल, और वर्ड चलते जाओ, आपको पता लग जाएगा किसकी वैल्यू क्या है। फौरन बोल के आप लिखा, लेकिन इधर एक्टिंग करने के लिए आपने लिख देना बिकॉज ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इज इक्वल के, सो ए इज इक्वल बी के, सी इज इक्वल डी के। इधर आगे आएगा तो ई ओवर एफ इज इक्वल टू के, पा के तो लिख दे। वो उसमें एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल की के ऊपर ऐसे सॉल्व करता है, नंबर ना काट ले। अब इधर रिप्लेस करते हैं, ए की जगह क्या डालेंगे, बी के ओवर बी, ऊपर क्या डालेंगे, बी के का स्क्वायर प्लस डी के का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, b² d², b² प्लस d², ये b से कट गया, ये आ गया k, ऊपर स्क्वायर है तो b का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और k का स्क्वायर, ऊपर नीचे आ गया b² प्लस d²। अब ऊपर से नुकसान कर रहा है, ऊपर से k² कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया b² प्लस d² ओवर b² प्लस d², कट गया, k इज इक्वल टू स्क्वायर और ये कट गया, k इज इक्वल k। बड़ा मौका सवाल सी, मैं कहना तो बगैर साढ़े को होना ही नहीं सी, कुछ मुश्किल तरीन सवाल था। चाबी यार देखिए जरा, दाना डालने लगा, कबूतरों को नजर मारी, पर ठीक है सारे।
ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 रेशियो है, मैं इसको ओवर कर लेता हूं, ठीक है। बी की पावर 6 प्लस डी की पावर इक्वल ए क्यूब ओवर रेशियो फ्रैक्शन ही होती है ना, मैं उसमें कर लिया। अब बी के सी के डी के पाने तो कुछ ना कुछ थे होएगा ही ना, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली तो बात ही कोई नहीं। बी के तो सी के जीवते रहे। देखा जी, ए की जगह आ गया बी के की पावर 6, सी की जगह आ गया डी के की पावर 6। बी डी की तो वैल्यू ही नहीं होती, इधर 6 ऐसे का ऐसे ही, और वो आई तो नहीं हुई दोनों ट्विंकल वगैरह। बी के की पावर 3 इंटू डी के की पावर 3 ओवर B3 और D3। अब दो टर्म्स है, पावर होल है, तो दोनों की अलग अलग 6 लगेगी, B की 6 और K की 6। D की 6 अगो तुम समझ ही गए हो गए, ऊपर से K 6 कॉमन निकलेगा तो उन्होंने नीचे वाले के साथ काट जाना है ना। बहुत मुश्किल सवाल था। इधर भी दोनों के अलग अलग B क्यूब K क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट कायम रखते हैं, डी क्यूब के क्यूब ओवर बी क्यूब और डी क्यूब। ऊपर से क्या कॉमन लेते हैं, के 6 कॉमन लिया, अंदर बच गया B6 और D6। नीचे तो ऑलरेडी क्या था B6 प्लस D6। इधर हमारे पास क्या आ गया, B और D को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया B क्यूब, D क्यूब, और K को K क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो आ गया K6। क्योंकि एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाती है। और बी क्यूब डी क्यूब, ये इसके साथ काट गया, ये इसके साथ काट गया। अगर आप गौर करें तो K6 इज इक्वल K6। 6th रूट ले लें तो K इक्वल K। वैसे जरूरत नहीं है, दोनों साइडें बराबर ही साबित करनी है, तो आ गई है जैसी भी हालत में आ गई। एक मैं मगर उनको बताना कहना तुमने लाखों रुपए की एक्सरसाइज मिस कर दी आज। तीसरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा आज आपका इसके साथ ही, ठीक है। सिर्फ वो एक वो जो लास्ट वाले 4 सवाल रह गए हैं वो थोड़े साल लेके करेंगे, ठीक है। जो 5 वाला रह गया था, कौन से वाला, 3.2 वो भी कर दूं, कर कर लिया था ना, तो वो तो सारे एक जैसे है ना यार। ये को छोड़ के अब आगे को औखे वाले सवाल करो, ये वाले ट्राई कर लेंगे। ये है आसान ही है, लेकिन लंबे चौड़े इन्होंने बड़े चाल पढ़ना है ना, जिस तरह की वो आप इसको फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, पी ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर पी सी प्लस डी करके, तो इसको फिर सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा 100% सॉल्व होएगा। नहीं होएगा तो फिर बताइएगा, मैं जरा आ रहा हूँ ओखे सवालों की तरफ। ये वाले बी के ठीक है, ये आगे आ गया, एफ के भी साथ हमारे पास इज इक्वल एफ के, ये आ गया हमारे पास आगे भी, ठीक है। ये पेपर में सवाल काफी बड़े होते हैं, तो इसलिए मैं सीधा इसके ऊपर आ गया। वो हो सकता है शॉर्ट ही डाल दे, है ना, लेकिन हो सकता है डाल दे उधर से भी। ये मुझे नहीं ना आते, मैं कहा चलो यही करते हैं, ठीक हो गया। A over B is equal A square plus C square plus E square over B square plus D square plus F square। अब मेरा बेटा वैल्यूज पुट करते हैं। A की वैल्यू होती है BK over B इक्वल A की जगह BK का स्क्वायर, BK का स्क्वायर और FK का स्क्वायर। नीचे वालों की वैल्यू नहीं होती, वो ऐसे ही आएंगे। ये काट गया, K बचेगा इसके साथ, एक तरफ K आ गया, अंदर ब्रैकेट्स को खोलें आप, B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और K स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। K आपके पास मेरा बेटा अभी तक हमारी दूसरी साइड बराबर नहीं हो रही, ऊपर से K स्क्वायर कॉमन ले लें, B स्क्वायर आ गई ना समझ को। हाँ अभी पानी बड़ा थोड़ी देर पहले ये ना साहिल कहता कि टाइम लाना
पानी पकड़ के उसने फेंक दिया, कहता दोबारा मोटर चला के आ। बोल ले जी दाना भी इतना भर के डाला उसने, जिससे के दाना लेकर। ओके, तोड़ा है का ना सीधा इधर, के इक्वल के आ गया है। ये रिकॉर्डिंग चली जानी है इसको ऐसे ही, साहिल को। हो गया, मुश्किल सवाल था हैं? AC प्लस CE प्लस EA BD प्लस TF प्लस FB, उससे याद ही करी जाएंगे, वो लिखेंगे अभी मेरा बेटा, लिख भी कुछ। वैल्यूज पुट करें इसमें मेरा बेटा, एक ही जगह क्या आ जाएगा है? नीचे आ गया BD प्लस DF प्लस FB, एक ही जगह आ गया BK इंटू DK अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आ गया B इंटू डी BD के स्क्वायर प्लस DF के स्क्वायर या FD के स्क्वायर कह सकते हैं आप इसको, देन आ गया BF के स्क्वायर या FB के स्क्वायर, नीचे आ गया BD प्लस DF प्लस FB, ऊपर भी ये तरतीब रखिएगा। फिर ऊपर आ गया के मल्टीप्लाई हुए तो के क्यूब और ABC BDF, B इंटू डी इंटू F और के क्यूब ओवर BDF 2/3, कट गया अंदर, कट गया ना ये तो। के क्यूब कैसे आया, 3 के है ना, 1 2 3, लाइक फ्रैक्शन लाइक टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लें, BD प्लस DF प्लस FB ओवर BD प्लस DF या FD आप कह सकते हैं और FB, ठीक है, कट गया, के स्क्वायर आ गया और इस तरफ पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये काट गया इसके साथ, इसकी K2 उसकी B, और भी कर ले तो K इक्वल K आ जाएगा। दोनों साइडें बराबर साबित करनी है। किधर से आ गए है ना, ताने नहीं दिए मैंने तुझे, इसलिए हैरान हो रही है। क्या ताने दूं, कितने ताने दूं, जिनको नहीं शर्म आनी उनको नहीं आनी, उसका तो तुमने वैसे दिल दुखा दिया, अभी तो उस तरह चले जाना 100 वाली नहर पे। जा देखो ऊपर साहिल कौन है, उसको कब बुला रहे हैं। नाइन्थ वाले को कौन ही, अच्छा
ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर होते रिकॉर्डिंग में सुनी लेक्चर लेने में बता देगा नहीं दे मैं लेक्चर लेने नाम सवाल क्या बात है कुछ नहीं वैसे बात बता रहा तो सर जी पानी था वो गाल का बड़ा हुआ रेल वाला वो डाल रहा मैं कहता नवा पा लेने 2 मिनट लगने में वो नहीं मोटर चलाने जा रहा। अच्छा ए की जगह क्या पुट करेंगे आप यहाँ पर बी के और सी की जगह डी के सी की जगह डी के इंटू एफ गुड ये आसान लगे तुझे कि तुझे होश आ गई अब बी के ना सर बी के की जगह इसने बोला इसने मैं डी के इंटू एफ अच्छा ओवर एफ पी ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा बी के का स्क्वायर ओवर अब मेरे बेटा इधर देखें बी और डी को मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया बी डी और के को के से मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर नीचे क्या आ गया बी डी डी और एफ को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया डी एफ और के को मल्टीप्लाई किया के स्क्वायर ओवर एफ को बी को मल्टीप्लाई किया एफ बी के स्क्वायर काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू नजर आना शुरू हो गया ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर और एफ स्क्वायर के स्क्वायर नीचे वाले आप डाल लेते हैं बी स्क्वायर तथा डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर कट गया या यहाँ से कट गया ये यहाँ से कट गया इसका एफ पी इधर से कट गया ये इससे कट गया और ये k2 प्लस k2 यानी स्क्वायर इधर भी k2 प्लस k2 अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे पावर्स नहीं ऐड होंगी ये 1 2 3 ये कितने हो गए 3k हाँ इक्वल टू हो ही गए 3k स्क्वायर और 3k स्क्वायर 3 से काट दो तो k स्क्वायर रूट ले लो तो k इक्वल ये लॉन्ग क्वेश्चन है बड़े अहम बड़े इंपॉर्टेंट और ये आसान लॉन्ग में से एक है क्वेश्चन मैंने आपको बताया यूनिट वो 3.4 करवाया मैंने अभी कल आपने करके आना तैयार पूरा चैप्टर 3 पूरा जितना आप पढ़ा हमने प्लस एमसीक्यूज इसके एमसीक्यूज करवा दिए थे मैंने ना एमसीक्यूज करवा दिए थे इसके मैंने रिव्यू करवा दिया था ठीक है अब ये लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया अब सिर्फ रह गए हमारे वो वाले क्वेश्चन 3.4 के नीचे वाले 4 क्वेश्चंस वो आसान है लेकिन थोड़े से लेंथी हैं 3.7 के 2 सवाल वो कह रहे रहते हैं 3.7 के 2 क्वेश्चंस में क्या इशू था क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें इक्वेशन नहीं उसकी बन रही यार वो उससे लेके बना लेनी थी उससे देख लेनी थी ये वाले टी time required to lift an elevator is varies jointly as W and D यानी T varies directly W and D and inversely P बना दूं इक्वेशन देखिए मेरा बेटा सवाल को अगर आप पढ़ें T varies jointly W and D and inversely P जी आगे से के कितना लेते थे मतलब वो सॉल्व करता था तो मैथ्स ओवर प्राइस T is equal KWD over P अब मेरा बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है इफ 20 सेकंड ये हमारे पास टाइम आ गया 25 सेकंड ये हमारे पास टाइम आ गया ठीक है और 4 हॉर्स पावर मोटर आ गई है ठीक है पावर आ गई P ठीक है और लिफ्ट ये वेट आ गया हमारे पास और डिस्टेंस आ गया 40 अब फिजिक्स के यूनिट के हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं ये मोटर एचपी है ना पावर होती है ये ठीक है और टाइम सेकंड्स में होता है और थ्रू 20 फीट ये हमारा डिस्टेंस है रखूं पुट करूं यहाँ पर टाइम है 25
के तो निकालना है हमने। वेट उसने उठाया कितना 500 और कितना उठाया 40 फीट तक डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 4 हॉर्स पावर। अब ये 4 इधर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 100 हो गया 2 0 कट के सी 5 का 20 1 बटा चल कर ही लेते हैं ये 4 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा 100 हो गया 500 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया और 40 भी उधर चला गया ये के आ गया आपके पास 2 0 कट के 1 बटा 40 के की वैल्यू आ रही है 1 बटा 40 तो आप इसको साइड पे करके लिख लें t इज इक्वल 1/40 WD ओवर P। हाँ ये हो जाएगा 5 का 20 200 वो है मुझे साहिल 10,000 की करनी है। सजीवन क्या है? क्या कहता है सजी कहता है माती हो सा शौक है। अभी फिर सारे ऊपर सर को फिर क्या नीचे आ जाए फिर चलते हैं कितना ना और एक माती का उधर हुआ दे 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 माती जब निकलना है सजिया में जाना चाहिए। मेरे पास नहीं है चाबी ऊपर ही नहीं यार ये बड़ी है ये क्या टाइम हुआ है 4:57 57 5 बज गए हैं और कंप्यूटर का कैसे पड़ती है मैंने कहते हैं आए नहीं किसी ने कोई कहता है खत्म हो गया उनका क्रैशी वालों को आता है हाँ जी उनका क्रैशी वालों को आता है ठीक है अब ये आप करके आएंगे